नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में रसोई गैस की कमी को लेकर हंगामा देखने को मिला। रामपुरी क्षेत्र में एक गैस वेंडर पर घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने विरोध जताया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि बुकिंग के अगले दिन उनके मोबाइल पर सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज भी आया, लेकिन वास्तविक रूप से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने मौके पर हंगामा करते हुए जांच की मांग की। अन्य उपभोक्ताओं ने भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में गैस की भारी कमी है और कुछ लोग सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में गैस की कमी की खबरों के चलते उन्होंने पहले ही सिलेंडर बुक कर दिए थे, लेकिन उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही। वहीं गैस वेंडर ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि उन्हें उस दिन केवल 15 सिलेंडर ही मिले थे और वही सिलेंडर उन उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं जो बुकिंग और पहचान के साथ पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर ही ग्राहकों की KYC कर गैस बुकिंग भी की जा रही है। इसलिए लगा है क्योंकि एक समाचारों में या न्यूज में आ रहा है कि गैस की किल्लत हो रही है। हम लोग भी देखना चाहते थे कि वास्तव में किल्लत है या नहीं। मैं 4 दिन पहले इनके पास आया और अपनी गैस की KYC इन्होंने मेरे को कहा, नवीन जी, क्या नाम नितिन जी इनका, मैंने KYC कराई। उसके बाद इन्होंने कहा कि सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। 4 दिन हो गए, आज तक सिलेंडर हमारे पास नहीं पहुंचा। 1 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, केवल यही देख रहा हूँ। इनके पास केवल एक बहाना है कि बुक कराइए, वो ऐप चालू नहीं है। दूसरा नंबर बताया, वो भी ऐप चालू नहीं है। बस केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि सरकार की तरफ से इतनी क्राइसिस गैस की है। टेम्पो ये इनका खड़ा हुआ है, इसकी जांच कराई जाए, इसको सील कराया जाए कि इसमें गैस के सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं, और यदि रखे हैं तो जनता के लिए तो जनता को दिए जाए। ब्लैक मिलिंग कुछ नहीं है जी। हमें जो है एजेंसी से 15 सिलेंडर मिले हुए हैं। 15 सिलेंडर पे हमें जो है टोटल बुकिंग देनी है। अब 100% बुकिंग हो चुकी है। ये 100% अगर बुकिंग होएगी तो कोई गैस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इस तरह का आरोप लगाया गया है यहाँ पे। आज ये यहाँ पे देखो, टेम्पो आपका, ये क्या गैस एजेंसी हाँ, है यहाँ पे? ये टेम्पो मेरा है, ये गैस एजेंसी नहीं है। दुकान है, दुकान में बैठने के लिए हमने जो है, जिससे कस्टमर आके KYC करा ले, अपना KYC उससे सुविधा मिल जाए, इसलिए ही हमने जो है बैठने के लिए वो करा था। इसलिए वहीं पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका को $11.3 बिलियन, करीब 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ा है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा शुरुआती युद्ध खर्च माना जा रहा है। पेंटागन अधिकारियों के अनुसार यह खर्च मुख्य रूप से हथियारों और गोला बारूद पर हुआ है। इसमें पहले से किए गए सैन्य हेडक्वार्टर ऑपरेशन की तैयारी और सैनिकों से जुड़े खर्च शामिल नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुल लागत इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 2 दिनों में ही अमेरिकी सेना ने लगभग $5.6 बिलियन के मुनिशंस का इस्तेमाल कर लिया था। शुरुआती हमलों में AGM और 154 संयुक्त स्टैंड ऑफ हथियार जैसे महंगे ग्लाइड बॉम्ब का उपयोग किया गया। अब अमेरिकी सेना सस्ते विकल्प संयुक्त प्रत्यक्ष हमला गोला बारूद की ओर बढ़ रही है। इस बीच सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुमान से भी ज़्यादा तेज़ी से युद्ध खर्च बढ़ने की बात सामने आई है। बढ़ते खर्च को लेकर अमेरिकी संसद में बहस तेज हो गई है और सरकार से स्पष्ट रणनीति की मांग की जा रही है। तो ईरान जंग में 6 दिन में ही भारी खर्च हुआ है, और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच जिस तरीके के जंग चल रही है, भारी खर्च यहाँ पर हुआ है, और अमेरिका की अगर बात करें तो 94,000 करोड़ का खर्च निकलकर सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, एक कहावत कही जाती है कि इश्क और जंग में सब जायज है जी। इश्क में भी नुकसान है और जंग में भी नुकसान है। ये बात जंग करने वाले को भी पता होती है, इश्क करने वालों को भी पता होती है। अब इस मामले में जो पागलपन डोनाल्ड ट्रंप जो दिखा रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनका जो FBI जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो, और विपक्ष, तीनों धड़े मिलके एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे फैसलों पे आवाज उठा रहे हैं। अब वो आवाज मुझे लग रहा है विरोध में परिवर्तित होती जा रही है, और होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क, कोई भी अगर मुल्क अगर 10 दिन भी लड़ाई लड़ता है तो ये कहा जाता है कि वो 5 साल पीछे चला जाता है, इकोनॉमी अगर उसको देखा जाए तो।
अब इसमें 5-6 दिन में इतनी बड़ी जो रकम आई है, पता नहीं ये कैसे जांच की गई है, किस तरीके की गई है, इसको हम लोग ज्यादा जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा जो आंकड़ा जो सामने निकल के आया है, तो ये लगता है कि आपकी जो जीडीपी है, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसको इसको ठेस पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? अब इसका समाधान तो इन्हीं को निकालना है जी। कि भाई इसको रोकी जाए, ना रोकी जाए। अब यहाँ बात आ गई है नाक की। भाई अमेरिका जो पावर और शक्ति कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, सब पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है, अपने फैसलों से भारत जैसे उनके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पीछे कदम हटाने का मतलब है थू थू होना। तो वो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अलग अलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तस्वीर आपने पिछले कुछ दिनों में देखी होगी, जो मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया के स्क्रॉल करो तो हर दूसरी खबर वही आती थी, रिपोर्ट और फोटो वही आती थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी जो मुख्य सलाहकार लोग, उनके मुख्य थिंक टैंकर हैं, वो उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो नौबत जब यहाँ तक आ गई है, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को अब सोचना चाहिए कि ये जंग उनके हित के लिए है या फिर उनके देशवासियों के लिए। और जिस तरीके से क्राइसिस पूरे देश में हुआ है, और ना सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बल्कि जितने भी देश हैं, एलपीजी गैस को लेके, तेल को लेके, जितने भी खनन पदार्थ, ईंधन वगैरह सबसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका की आवाम नहीं उठा रही है, हम सब भी उठा रहे हैं। तो ये सब सोचना चाहिए। अभी तो 6 दिन का आंकड़ा आया है, जब 6 दिन जंग और छिड़ेगी, उसके बाद में जब आंकड़ा और इसमें ये जो खर्च का पैसा जब इसमें काउंट होगा, तो मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े होते हैं जी। और बिल्कुल स्थितियां क्योंकि गंभीर धीरे धीरे बनती हुई नजर आ ही रही हैं। अगर कहीं पर भी जंग छिड़ती है, जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। खासकर क्योंकि तेल और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत पर भी अब इसका व्यापक असर पड़ने लगा है। हम लगातार देख रहे हैं कि हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई ऊर्जा की कमी अभी भारत में नहीं है, स्थितियां कोई गंभीर इस वक्त भारत में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पैनिक सिचुएशन भारत में लगातार देखने को मिल रही है कई राज्यों में। नहीं, ये चर्चा हमने कल करी थी, जब इस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह को लेकर कल जब मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, उसके बाद में जॉइंट एक स्टेटमेंट बाहर आया था जिसमें यही बात कही गई थी जो आप कह रहे हो। लेकिन जब कल से लेके अब तक चीजों को हमने देखा है, स्थिति पैनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बेशक गवर्नमेंट इस बात को कहे कि स्थिति भयावह है, इसको नहीं होना चाहिए, अफवाह नहीं फैलाना नहीं चाहिए, ये बातें हैं, लेकिन आज का अखबार जब आप उठा के देखोगे, कोई भी अखबार, चाहे भारत के सरकार के समर्पित हो या नहीं हो, तो सारे के सारे अखबार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि देश की में जो स्थिति एलपीजी को लेके है वो सही नहीं है। लंबी लंबी कतारें, लाइनें वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही हैं, प्रभावित तो हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये इसको पूरे अगर आंकड़े को अगर आप समझो, आप कहीं पे भी नौकरी करते हो तो पूरे महीने की तनख्वाह आप घर पे लेके जा रहे हो, पता चला रास्ते में वो चोरी हो गई, कितने डकैती डाल दी, तो उस पूरे महीने की तनख्वाह की भरपाई आप अगले 1 महीने जब जॉब करोगे तभी तो कर पाओगे। तो सीधा सीधा आंकड़ा सामने निकल के आता है जी। अगर 6 दिन का इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी खर्च हो गई है इस जंग में, तो वो उतने दिन ही भरपाई करेंगे जितने दिन इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेके मुझे लग रहा है ग्लोबल स्तर पर, और जब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और यूएन बात करता है, नाटो बात करता है, ये सब लोगों को ग्लोबल स्तर पे जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं उनको बाहर निकल के आना चाहिए और इसको ट्रम्प को समझाना चाहिए और दबाव डालना चाहिए कि ये जंग जायज नहीं है। आप ये जंग सिर्फ और सिर्फ आप प्रभुत्व और अपनी हुकूमत जमाने के लिए आप ईरान के ऊपर कर रहे हो। वहां के तेल खदान वगैरह जो वेनेजुएला में आपने करा, वैसे ही आप कर रहे हो। तो इसमें साहिल जी, ये जो जंग है वो आपके हमारे किसी देश के हित के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपना हित चाहता है, ट्रम्प अपना हित चाहता है। ट्रम्प अपनी जो एक हुकूमत है, वो जो कहते हैं ना एक छत्र राज, वो स्थापित करना चाह रहे हैं।
चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हथियारों पर तेजी से खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग में 6 दिन में भारी खर्च का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका को 94,000 करोड़ का खर्च यहां पर करना पड़ा है। दूसरी तरफ पूरे विश्व पर इस संघर्ष का असर अब पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। अधिकारियों ने कहा है कि लोगों को किसी भी तरह की घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के मुताबिक केवल गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता पिछली डिलीवरी की तारीख से 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक करा सकेंगे, जबकि 30 दिन के बाद अगली डिलीवरी मिल सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि ये व्यवस्था कालाबाजारी रोकने और गैस की सही तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वो केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही गैस सिलेंडर बुक कराएं और अधिकृत एजेंसी या रजिस्टर्ड स्थान से ही सिलेंडर खरीदें। जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर की ओर से मैं प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे ज़िले में एलपीजी सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन उत्पन्न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल जो बदलाव हुआ है वो है बुकिंग और डिलीवरी, सिलेंडर्स की बुकिंग और डिलीवरी के नियम में। अब आप अपनी लास्ट डिलीवरी डेट के 25 दिन के बाद सिंगल बॉटल कनेक्शन को बुक करवा सकते हैं और 30 दिन के बाद डबल बॉटल कनेक्शन को बुक करवा सकते हैं। डिलीवरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसने पहले बुकिंग करी उन्हें पहले डिलीवरी दी जाएगी, पर इसके लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से एक अपील ये भी है कि कृपया आप अपने एलपीजी सिलेंडर्स ऑथराइज्ड गैस एजेंसी से ही लें, ना कि अन्य स्रोतों से, जिससे कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। हमारी जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में एवं उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमारे पूरे ज़िले में टीम भ्रमणशील है और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ज़िले में कहीं भी किसी भी प्रकार की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। यदि ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो प्रशासन की ओर से उस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। तो अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि गैस, पेट्रोल पर्याप्त है, किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता इस वक्त नहीं है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, ग्रेटर नोएडा NCR की बात अगर हम करें तो लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि गैस और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन इस वक्त नहीं है, यानी कि कोई भी घबराने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। इसके बावजूद कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल को लेकर लोगों में एक भय की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर लोगों की तरफ से शिकायतें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में एक तरीके से लोगों में भय का माहौल है, वहीं बात की जाए गौतम नगर के जो एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों में बिना चिंता और अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। प्रशासन और जिला प्रशासन का कहना है जिले में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल को किसी प्रकार की कमी नहीं है और सभी जरूरी ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, NCR में सही तरीके से है, लेकिन फिर भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर जो मेदर उपम में DM जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी कल एक बैठक की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की गई थी। इसलिए लोगों को घबराने या अनावश्यक रूप से ज्यादा मात्रा में सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लोगों में काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में एक डर बैठ चुका है कि क्या पता गैस ना मिले, सिलेंडर ना मिले, तो इसलिए लोग कई सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो एक तरीके से जो ब्लैक में कभी 1200-1300 का सिलेंडर मिला करता था, वो कहीं ना कहीं 4 से 5 हजार रुपए का सिलेंडर अब मिल रहा है। तो इसी चीज को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई है, उसी को लेकर एक बैठक की गई है और सभी को जानकारी दी गई है कि किसी भी चीज में आप डरे ना। सब चीज के इंतजाम पहले से ही जिला प्रशासन ने कर रखा है। साहिल,
बिल्कुल अरबाज, लेकिन अभी भी फिलहाल कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सही समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है या उन्हें सिलेंडर लेने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि पर्याप्त मात्रा में गैस और पेट्रोल इस वक्त है, किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और लोगों को सिर्फ कुछ जो बदलाव किए गए हैं नियमों में उनको फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए कई गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं दादरी की बात की जाए तो दादरी में जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गाड़ी आती है लेकिन जो वहां का मालिक है वो गाड़ी वापस बुला लेता है, तो कहीं ना कहीं कालेबाजारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मेजर ओबामा उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, छापे मारने के भी आदेश दिए हैं। तो इस चीज को लेकर जैसे पहले डिलीवरी होती थी, अब सिलेंडर बुक किया जाता था, अभी जो वक्ता है पिछली डिलीवरी की जो तारीख है वो 25 दिन से पूरे होने के बाद ही एक नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे। बस ये कुछ चीजें हैं जो बदली गई हैं। वहीं सिलेंडर की डिलीवरी अब 30 दिन में पूरे होने के बाद कराई जा सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि गैस सप्लाई जो तरीका है एक व्यवस्था बनाने के लिए उसको सही तरीके से की जाए। उपभोक्ता जो है जो सिलेंडर खरीदता है सिलेंडर मिल सके, उनको सही तरीके से सिलेंडर मिल चुके। कालाबाजारी ज्यादा हो रही है, हालांकि जो गैस है वो मिल रहा है लोगों में, लेकिन लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों में एक डर बैठ चुका है साहिल, और कि कभी कहीं ना कहीं आने वाले समय में पेट्रोल डीजल ये सिलेंडर की जो लोगों साफ तौर पर कहना है कि जो 20-25 साल पहले हालात थे कहीं दोबारा हालात वो न बन जाए, इसलिए लोगों में डर बैठ चुका है साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि लोग घबराहट में लंबी कतारों में गैस एजेंसियों के बाहर खड़े हैं और गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी प्रशासन की तरफ से व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में गैस और पेट्रोल है, इसलिए घबराने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच लोगों में कहीं ना कहीं अनिश्चितता का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं नोएडा में सेक्टर 73 स्थित यदु पब्लिक स्कूल के पास नाली और सीवर जाम होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों का आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के कारण ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक नाली और सीवर जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे क्षेत्र में बदबू और गंदगी फैल रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है। कई बार सड़क पर फिसलन और पानी भरने के कारण हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। आरोप है कि अधिकारी मामले में मूक दर्शक बने हुए हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नाली और सीवर की सफाई कराई जाए ताकि क्षेत्रवासियों को इस परेशानी से राहत मिल सके और संभावित हादसों को रोका जा सके। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रियल साइट 4 की एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 6 गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के अंदर लगी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दमकल कर्मी आग को फैलने से रोकने के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों में भी जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान और कारणों का सही आकलन किया जा सकेगा। देखिए साइट 4 है कासना, इसमें कलरटेक पॉलीमर जो कि थिनर पेंट की केमिकल की कंपनी है, उसमें हम लोग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 6 गाड़ियां भेजी हैं। क्योंकि ये केमिकल की फैक्ट्री है इसलिए हमने अधिक गाड़ियां भेजी यहाँ पे, और प्राइवेट से भी कुछ हमने गाड़ियां यहाँ पे रवाना की गई। यहाँ आके देखा गया कि यहाँ के केमिकल फैक्ट्री में ड्रम फट रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे कर्मचारियों ने आग को पूर्णतः बुझा दिया है। विदिन नो टाइम आग बुझ गई है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। चूँकि आज ये बंद थी फैक्ट्री, इसलिए इसमें किसी के भी फंसने की भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। देखिए साइट 4 है कासना, इसमें
वहीं नोएडा के सेक्टर 4 स्थित B40 कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि पूरी 3 मंजिला इमारत धुएं के गुबार से घिर गई और कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:30 बजे अचानक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। उस समय नाइट शिफ्ट के कई कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने की कोशिश में करीब 2 दर्जन कर्मचारी घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंच गई। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकल कर्मी इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों की जांच पुलिस और फायर विभाग द्वारा की जा रही है। सेक्टर 4 में आज प्रातःकाल लगभग 5:45-6 बजे के आसपास एक फैक्ट्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स बनाने का काम करती है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल फायर की टीम, जिसका नेतृत्व CFO साहब कर रहे थे, और स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आग जो है वो बड़ी आग थी, जिसकी विवत्सा को देखते हुए पूरे जनपद के फायर टेंडर्स को, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के फायर टेंडर्स, फोम टेंडर्स और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बचाव कार्य में लगाया गया और लगभग 30 से अधिक फायर टेंडर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद होकर जिन्होंने रेस्क्यू कार्य किया है। चूंकि ये फैक्ट्री जो है नाइट शिफ्ट यहाँ पर चल रही थी और 200 से अधिक पर्सनल्स यहाँ पर कर्मी काम कर रहे थे, उनका रेस्क्यू का काम पूरी फायर टीम ने लग के किया है। शीशा तोड़कर इस फैक्ट्री के आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, फायर लेडर्स के माध्यम से फायर पर्सनल्स ने, जो फायरमैन हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन सबको रेस्क्यू कार्य किया है और लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इन सभी लोगों को, जिनमें चूंकि कुछ लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोगों को सफोकेशन की सिचुएशन हुई, बहुत ज्यादा स्मोक था, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उपचार के लिए पहुंचाया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। उनको मॉनिटर किया जा रहा है और अभी तक सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी की कोई इसमें घटना में कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं है, किसी की अभी तक कोई जान जाने की बात नहीं है। सभी लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं। जो ये फैक्ट्री है, यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो इनके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कर्मचारियों को यहाँ पर लगाते हैं, उन्होंने भी चेक कर लिया है कि अब इस बिल्डिंग के अंदर प्रारंभिक तौर पे कोई नहीं है। फिर भी फायर की टीम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोने कोने पर स्क्रीनिंग का काम कर रही है कि अंदर कोई व्यक्ति को फंसा नहीं शेष रह गया है। लगभग यहाँ पर 32 के करीब पेशेंट्स आए हैं और 6 बजे से लगातार आने शुरू हो गए हैं, तो उसको मैनेज किया जा रहा है। एक थोड़ा सा क्रिटिकल, यहाँ पर 32 के करीब आए। सेक्टर 4 वहीं दिल्ली में कमर्शियल LPG संकट का असर अब मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट की रसोई तक पहुंच गया है। गैस की भारी कमी के चलते करीब 40 साल बाद इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में कई लोकप्रिय डिशें गैस की जगह फिर से कोयले यानी कि चारकोल की आंच पर पकाई जा रही है। मोती महल भारतीय खानपान की एक प्रतिष्ठित पहचान रहा है और जहां देश विदेश की कई नामी हस्तियां भोजन कर चुकी हैं। इनमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लियोनेल मेसी और मशहूर शेफ गॉर्डन रामसे जैसी हस्तियां शामिल हैं। तो रेस्टोरेंट के मालिक विनोद चड्ढा के अनुसार पहले हर हफ्ते करीब 6 कमर्शियल गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब मुश्किल से 3 सिलेंडर ही मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से कई गैस स्टोव खाली पड़े हैं और किचन के कामकाज पर असर पड़ा है। गैस बचाने के लिए रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पकाने के तरीकों में बदलाव किया है। बटर चिकन और दाल मखनी जैसी सिग्नेचर डिश अब कोयले की धीमी आंच पर पकाई जा रही है। वहीं गैस पर बनने वाली रुमाली रोटी अब तंदूर में तैयार की जा रही है। प्रबंधन का कहना है कि LPG आपूर्ति की यह समस्या अगले 2 महीनों तक बनी रह सकती है। वहीं दिल्ली के पश्चिमी इलाके उत्तम नगर स्थित मटियाला गांव में मछली मार्केट के पास देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास की सैकड़ों झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई। दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार इस आगजनी में करीब 300 से 400 झुग्गियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आग की लपटें काफ़ी ऊंची उठ रही थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास के इलाकों में आग फैलने से भी रोकी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सैकड़ों परिवारों का सामान और आशियाना आग में जलकर खाक हो गया। प्रशासन अब आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।